हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। मैं अंजुम। प्यार है ऐसा जी की स्टोरी जो आपको सुना रही हूँ मेरे नावल की, उसमें ज़बरदस्त मोड़ आ चुका है और अब होने वाली है थर्ड पर्सन साहिल की एंट्री सरिता की लाइफ में। तो ये ट्रायंगल लव स्टोरी है, तो अब ट्रायंगल बनने वाला है। तो स्टोरी को प्लीज़ ध्यान से सुने और पूरी ज़रूर सुने, तभी आपको स्टोरी समझ में आ सकेगी। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए करती हूँ कहानी को शुरू। सुनिए। सागर घर आ जाता है और ख़ुद को काम में इतना बिजी कर लेता है कि उसे दूसरी बातों का ख्याल ही न रहे। अब उसे और जल्दी जल्दी चक्कर आने लगे थे और तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। उसने एक बहुत ही अच्छे पेंटर से सरिता की फुल आदमकद तस्वीर बनवाई थी, जिसे उसने अपने नए घर में अपने बेडरूम में ठीक अपने बेड के सामने लगवाया था और उस पर एक महीन सा पर्दा डलवा दिया था। अब वो जल्द ही नए घर में शिफ्ट होना चाह रहा था। वो रजनी को फ़ोन करता है, दीदी नया मकान तैयार हो गया है, आप आ जाइए, हमें वहाँ शिफ्ट होना है। रजनी कहती है, आना तो मैं बहुत चाहती हूँ भाई, लेकिन क्या तू मेरी मजबूरी समझेगा। मुझे डॉक्टर ने सफ़र के लिए बिल्कुल मना किया है। तू समझ ही सकता है मेरी कंडीशन। ऐसी कंडीशन में कोई रिस्क लेना ठीक नहीं है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। तू नए घर में शिफ्ट हो जा। अब तो मैं तेरी भांजी को लेकर ही तेरे नए घर में आऊँगी। प्लीज़ दिल पर मत लेना भाई, मेरी मजबूरी को समझना। सागर कहता है, कोई बात नहीं दीदी, आप अपना ख्याल रखिए। वैसे रामू काका है ना, अब तो वही मेरे सब कुछ हैं। मम्मी की तरह मेरा ख्याल भी रखते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और मेरी भांजी को लेकर मेरे घर ज़रूर आइए। रजनी बोली, ओके भाई, भैया अपना ख्याल रखना। सागर डॉक्टर से हर महीने चेकअप करवा रहा है। बीमारी और तेज़ी से बढ़ रही है और ख़त्म होती ज़िंदगी के साथ साथ बढ़ रहा है सागर का दर्द, जिसे वो अकेले ही सहे जा रहा है। रास्ते भर भोला बकबक करता रहता है। घर आ जाता है, दोनों उतरते हैं। भोला बोला, देखना दीदी, माँ कितनी खुश होगी आपको यहाँ देखकर। सरप्राइज़ हो जाएगी, क्योंकि मैंने उन्हें नहीं बताया था कि मैं आपको लेने जा रहा हूँ। मैंने बस उन्हें इतना बताया था कि मैं आपसे मिलने जा रहा हूँ। साहिल घुंघराले बाल, गोरा रंग, लंबा चौड़ा कद, बिल्कुल किसी मॉडल की तरह। भोला के साथ सरिता को देखकर चौंक सा जाता है। सरिता भी यूँ किसी अजनबी को देखकर चौंक जाती है। भोला खुश होकर बोला, वाह ब्रो, आप यहाँ कैसे, कब। वेरी सरप्राइज यार, कब आए आप पुणे से। अबे मोटू, सवाल ही करता रहेगा या गले भी लगेगा। भोला साहिल के गले लगता है। सरिता बड़े अनकंफर्टेबल सा महसूस करती है। वो तीनों अंदर आ जाते हैं। वैसे इनकी तारीफ। साहिल सरिता की तरफ देखकर एक्साइटमेंट से बोलता है। भोला ने कहा, ये है मेरी स्वीट सी दीदी, जिनका नाम है सरिता, मेरे मामा जी की इकलौती डॉटर हैं। दोनों एक दूसरे को हेलो कहते हैं। सरिता जल्दी से अंदर चली जाती है। अंदर जाकर पूनम की आंखों पर अपने हाथ रख देती है। पूनम चौंक जाती है। अरे कौन है। उसे टटोल कर देखती है, बता ना। सरिता बोली, बुआ मैं। अरे तू यहाँ, वाह वाह क्या बात है। मतलब भोला ने मुझसे झूठ कहा। वो तो कह रहा था कि वो तुझसे मिलने गया है, वो तो तुझे साथ ही लेकर आ गया है। बहुत अच्छा हुआ, मुझे भी तेरी बहुत याद आ रही थी। अब रहना यहीं पे मेरे साथ। जब बुआ, मुझे भी तो आपकी याद आ रही थी, इसीलिए तो मैं यहाँ चली आई हूँ, सरिता ने कहा। बहुत अच्छा किया तूने, पूनम ने कहा। बुआ, जिन्होंने दरवाज़ा खोला था वो कौन थे। पहले तो कभी नहीं देखा उन्हें यहाँ, सरिता ने मासूमियत से पूछा। साहिल बड़ा ही प्यारा बच्चा है। मेरी दूर की ननंद है मोहिनी दीदी, पूना में रहती हैं, उन्हीं का बेटा है। बड़ा ही नेक दिल है बेटा, इंजीनियर है। जब भी बैतूल आता है मेरे यहीं रुकता है, उसे यहीं अच्छा लगता है। भोला को भी बहुत चाहता है, छोटे भाई की तरह। भोला भी उसे बिल्कुल बड़े भाई की तरह समझता है। जा तू फ्रेश हो जा, मैं नाश्ता लगाती हूँ। सरिता फ्रेश होने चली जाती है। सरिता अपने बाल संवार कर बाहर आती है। भोला और साहिल हाल में सोफे पर बैठे होते हैं। दोनों ही मोबाइल में बिजी रहते हैं। पूनम आकर देखती है और कहती है, भाई भोला, तुम लड़कों को कोई और काम आता है या नहीं। जब देखो बस मोबाइल में घुसे रहते हैं या लैपटॉप पर लगे रहते हैं। अब नाश्ता तो कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। साहिल बोला, मामी आपके हाथ के पकौड़ों में हमेशा मिस करता हूँ। सरिता देखती है। साहिल बड़े चाव से पूनम की तरफ देखकर कहता है। सरिता की तरफ देखकर साहिल बोला, आपको नहीं पसंद है क्या, आप भी आ जाइए, मामी नाश्ता ले आई हैं, ठंडा हो जाएगा। भोला ने हाँ में हाँ मिलाई। खाइए ना दीदी, आपने तो आकर कुछ भी नहीं खाया है।
पूनम ने देखा सरिता का फूल सा चेहरा कुछ मुरझाया सा लग रहा है। सरिता ने कहा, मैं अभी बाद में खा लूँगी, और वो अंदर चली गई। सरिता ने साहिल की बात का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उसकी तरफ देखा। साहिल उससे बड़ी गहरी नज़रों से देख रहा था। कितना सादगी भरा रूप है, इतनी प्यारी आँखें, खिला खिला सा रंग, लेकिन ये फूल मुरझाया मुरझाया सा क्यों लग रहा है। और सरिता आकर धीरे धीरे नाश्ता करने लगी थी वापस। उसने एक बार भी नज़रें उठाकर साहिल को नहीं देखा था। साहिल ने महसूस किया, इस उम्र में इतनी संजीदगी, इस उम्र की लड़कियां तो ऐसी चहकती फिरती हैं। इसका नेचर ही ऐसा होगा, या और कोई वजह भी हो सकती है। एक अजीब सी कशिश थी उसकी खामोशी में, जो साहिल महसूस कर रहा है। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको मेरी स्टोरी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साहिल खुद को इतना स्मार्ट और गुड लुकिंग समझता था, और वो था भी। वो खुद को लेकर बहुत केयरिंग था, और इस उम्र की लड़कियों को तो बहुत अच्छे से जानता था खुद को कितना सजा संवार कर रखती हैं। लेकिन सरिता बिना किसी मेकअप के कितनी खूबसूरत है। उसने कभी बिना मेकअप के लड़कियों को इस तरह नहीं देखा था। नेचुरल ब्यूटी शायद ऐसी ही होती होगी, उसने मन में सोचा। नाश्ता ख़त्म करके थोड़ा सा ही नाश्ता लिया था सरिता ने, वो भी पूनम के बहुत कहने पर। और वो पूनम के साथ सरिता रसोई में आ गई थी। ढेरों बातें कर रही थी पूनम, लेकिन सरिता बस हूँ हाँ में ही जवाब दे रही थी। सरिता बोली, बुआ मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, सफ़र की वजह से बहुत थकान सी लग रही है। जा मेरे कमरे में आराम कर ले, पूनम ने कहा। तभी ये फूल मुरझा सा गया है, थोड़ी देर में तरोताज़ा हो जाएगी। जा तू आराम कर ले, मैं भी रसोई का काम निपटा कर आती हूँ। रामू काका और सागर नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। यह घर बिल्कुल सरिता के घर की तरह बनवाया था सागर ने। आंगन में एक नन्हा सा चंपा का पौधा भी था, बड़ा सा बरामदा, हॉल, बेडरूम और किचन में ही छोटा सा कान्हा का मंदिर। आज वो अपने बेडरूम में सरिता की तस्वीर के बिल्कुल सामने खड़ा था। गुलाबी साड़ी, बालों में बड़ी सी चंपा की वेणी, कानों में डायमंड के बड़े बड़े चमकते ईयररिंग और गले में सागर का दिया चेन और पेंडल चमक रहा था। वही चेहरा, झील सी मुस्कुराती काजल लगी आंखें, गालों पर लहराती घुंघराली काली लटें, जिंदगी से भरपूर खूबसूरत जिंदा तस्वीर लग रही थी। मरने वाला भी देखकर जीने की तमन्ना कर ले। तस्वीर में ये एहसास कहाँ से आए थे? तस्वीर से ऐसे एहसास कैसे झलक सकते थे? सागर ने हूबहू सरिता की वैसी ही तस्वीर बनवाई थी जैसे आखिरी मुलाकात में सरिता मुस्कुरा रही थी। आर्टिस्ट ने तो बस रंग भरे थे, एहसास तो सागर ने ही दिए थे, जिन्हें आर्टिस्ट ने तस्वीर में जिंदा कर दिया था। ऐसा लगता था जैसे आईने में सरिता अपना अक्स छोड़ गई थी। जब वह तस्वीर बनकर तैयार हुई तो आर्टिस्ट ने कहा था, जितनी बारीकियों से आपने इनके नयन, नक्श, रंग, रूप, आँखों की गहराई बताई है, ऐसा लगता है जैसे कि इन्हें आपने देखा ही नहीं। सालों से कोई सूरत को दिल में बसाकर ख्यालों में जो तस्वीर बनती है ना, यह एक ऐसी ही तस्वीर है। क्या ये वाकई में इस दुनिया की है, या किसी शायर की खूबसूरत गज़ल है, या किसी जवान लड़के के ख्वाबों की शहज़ादी की तरह आपकी किसी कल्पना का साकार रूप है? मैंने अब तक जितनी भी तस्वीरें बनाई हैं, यकीनन किसी में भी इतने एहसास जिंदा नहीं कर पाया जितने आपने इस बेजान तस्वीर में डलवा दिए हैं। आपने तो बिल्कुल असलियत ही उतरवा दी है रंगों के ज़रिए। ये लड़की आपको इस तरह देख रही है जैसे आपसे बेइंतहा प्यार करती है। इसका प्यार इसकी आंखों से छलकना चाहता है। इसकी आंखों में प्यार की गहराइयाँ अंगड़ाइयाँ ले रही हैं। वहीं ये गुलाब से नाजुक शबनमी लब यूँ मुस्कुरा रहे हैं जैसे अभी दिलभर ने इन्हें छुआ हो। इतना मनमोहक रूप बिना प्यार के एहसास के नहीं हो सकता सागर साहब। समझ लो दोस्त, ये मेरी कल्पना मात्र ही है, लेकिन अब ये हकीकत में दुनिया में है। इसकी आंखों में जो एहसास झलक रहे हैं वो मैंने देखे हैं, महसूस किए हैं। ये हकीकत है दोस्त। मेरे जज्बातों को तुम्हारे हुनरमंद हाथों ने असली रूप में साकार कर दिया है। ये मेरी मोहब्बत है दोस्त, सागर ने कहा। मैं समझ गया सर
कि आप इससे किस कदर मोहब्बत करते हैं, क्योंकि किसी को दिल की गहराइयों से चाहने वाला ही किसी का अक्स यूँ दिल में उतार कर लबों से बयान कर सकता है। तस्वीरें तो मैंने बहुत बनाई हैं, लेकिन वो सिर्फ बेजान तस्वीरें ही थीं। लेकिन यह तस्वीर बेजान नहीं है। मैं जानता हूँ यह तस्वीर आपके लिए सिर्फ तस्वीर ही नहीं, सांसें लेती ख्यालों की मूरत है, जिसकी धड़कनें सिर्फ आप ही सुन सकते हैं, इसके एहसासों को आप ही महसूस कर सकते हैं, और यह झील सी गहरी आँखें आपसे बातें करेंगी। ठीक कहा ना मैंने? आर्टिस्ट बोला। सही कहा दोस्त, बिल्कुल सही कहा तुमने। यह मेरी मोहब्बत की तस्वीर है, इसे सिर्फ मैं ही महसूस कर सकता हूँ। सागर ने तस्वीर से बिना नजरें हटाए ही कहा था। यह तस्वीर ही अब इतनी दिलकश और दिलफरेब है तो हकीकत में कितनी खूबसूरत होगी। लेकिन सर, इसकी आंखों में जो ये मुस्कुराहटें मचल रही हैं, ये आपके प्यार से ही जिंदा हुई होंगी ना? यह मैं दावे से कह सकता हूँ। चलता हूँ सर, शायद इसके बाद मेरे हुनर को एक नई पहचान मिल सकेगी। आर्टिस्ट सागर को थैंक यू कहकर चला जाता है। सागर देख रहा था जैसे सरिता की तस्वीर जिंदा हो उठी है। उसने तस्वीर को ऐसे छुआ जैसे सरिता के बालों को सहला रहा हो। गुलाबी साड़ी में वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। यह वही अक्स था जब आखिरी बार मुस्कुराते देखा था सागर ने सरिता को, और आंखों के रास्ते सरिता को हमेशा के लिए अपने दिल की गहराइयों में समा लाया था। हर रोज़ सुबह सरिता की तस्वीर देखना और रात को उसी तस्वीर से बातें करके सो जाना, यही रूटीन बन गया था सागर का। रात को तन्हाइयाँ नहीं रह गई थी। अब सागर सरिता से बातें करता था, कभी हंसता था तो कभी रोता था, उसे महसूस करता था। यही तो जीने का सहारा था उसके लिए। रामू काका उसे इस तरह देखकर कितने दुखी हो जाया करते थे। रामू काका को उसकी बीमारी का पता चल चुका था। दिन पर दिन सागर कमज़ोर होता जा रहा था, लेकिन उसने खुद को काम में पूरी तरह व्यस्त कर रखा था। इस तरह दिन आसानी से गुजर रहे थे और रातें सरिता की तस्वीर से ही बातें करते कट जाती थीं। साहिल और भोला सुबह से जॉगिंग पर गए थे। सरिता और पूनम रसोई में नाश्ता बना रही थीं। पूनम बुआ साहिल की तारीफ करते नहीं थकती। इतने बड़े रईस खानदान का बेटा है, लेकिन घमंड तो इसे छूकर भी नहीं गुजरा। मेरी इतनी इज्जत करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सरिता बोली। सरिता कोई जवाब नहीं देती, बस सुनती ही रहती हो, पूनम ने सरिता से कहा। सरिता ने कहा, अब मैं क्या बोलूँ बुआ, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। फिर पूनम बुआ आगे और साहिल की तारीफ़ें करने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टाइम हो चुका है, तो आपको मेरी कहानी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप यूँ ही मेरे साथ बने रहें। थैंक यू। क्योंकि अब हो चुकी है कहानी में साहिल की एंट्री और सागर मौत की तरफ बढ़ रहा है। अब सरिता की लाइफ में आगे और क्या होगा, ये आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।